तो आइए इस वीडियो में ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस तरह से प्रभावित करता है, इन प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीका से देखेंगे। और हाँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ये ओजोन क्या होता है। जिस तरह से एक छत्र यानी कि छाता हम लोग के लिए किस तरह से काम आता है, तो वह धूप से बचाती है, इसके बाद वर्षा से भी बचाता है। ठीक उसी तरह से ओजोन भी सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों से हम लोग को बचाती है। अगर ये सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरण सीधे डायरेक्ट अगर पृथ्वी पर आ जाए तो उससे हम लोग को कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी, लोगों को तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी। ये हानिकारक पराबैंगनी किरण मनुष्य के लिए हानिकारक तो है, इसके साथ साथ यहाँ पे धरती पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधा के लिए भी काफी हानिकारक होता है। पराबैंगनी किरण से शरीर का त्वचा काला पड़ जाता है, आंख की रोशनी को प्रभावित करता है, त्वचा कैंसर हो जाता है। ये पराबैंगनी किरण हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक होता है। इसके साथ साथ जितने भी छोटे छोटे पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं उसके लिए भी काफी हानिकारक होता है। तो ये ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले हानिकारक किरण को अपने अंदर सोख लेती है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, स्वच्छ किरण को धरती पर पहुंचता है। अब समझिए ये कितना महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह से आप लोगों के लिए, किसी व्यक्ति के लिए छतरी उसका रक्षा कवच, सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, उसको धूप से बचाती है, उसको वर्षा से बचाता है, ठीक उसी तरह से ओजोन भी सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरण को पृथ्वी पर नहीं आने देता है। यानी कि ये एक पृथ्वी का सुरक्षा कवच होता है। एक बार परिभाषा भी आप लोग देख लीजिए कि ओजोन कहते किसको है। यहाँ देखिए, ओजोन वायुमंडल में उपस्थित एक गैस है, वायुमंडल में उपस्थित एक गैस है जो हम लोग को सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है। अगर ये सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर सीधे पड़ जाए तो लोगों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देखिए, यह ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है, ये ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है। कौन? तो ओजोन। और इसे O3 से सूचित करते हैं। ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3। जब ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिलते हैं तो इससे किस गैस का निर्माण होता है? तो ओजोन। ओजोन परत क्या है ये आप समझ गए होंगे। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अगर ये सुरक्षा कवच, अगर ये ओजोन नहीं रहेगा तो आप लोग सीधे जानते हो सूर्य से निकलने वाले हानिकारक किरण ऐसे ही डायरेक्ट सीधे पृथ्वी पर आ जाएगा और लोगों के त्वचा पर पड़ेगा, लोगों के शरीर पर पड़ेगा, जीव जंतुओं के शरीर पर पड़ेगा। तो लोगों के साथ साथ जितने भी जीव जंतु पर पड़ेगा ये सूर्य से निकलने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण, सभी का जीवन खतरा में पड़ जाएगा। समझ गए ना। ओजोन वायुमंडल में उपस्थित एक गैस है, यह ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है। ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिलने से ओजोन गैस का निर्माण होता है। देखिए किस तरह से निर्माण होता है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, O2 है। O2 जो पराबैंगनी किरण से अभिक्रिया करता है तो ये O2 अलग अलग परमाणु में टूट जाता है और इसी के परमाणु में जब O2 पराबैंगनी किरण से अभिक्रिया करता है तो सिंगल परमाणु में टूट जाता है, यानी कि O में टूट गया। यहाँ देखिए O2 था, जब ये पराबैंगनी किरण से अभिक्रिया किया, अल्ट्रा वायलेट किरण कहते हैं पराबैंगनी किरण को, तो ये O में टूट गया। और जब इसी ऑक्सीजन परमाणु से ऑक्सीजन गैस अभिक्रिया करता है तो ओजोन का निर्माण करता है। समझे किस तरह से ओजोन गैस बनता है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे पहले पराबैंगनी किरण से अभिक्रिया किया तो ये सिंगल परमाणु में टूट गया, O में टूट गया। और जब इसी ऑक्सीजन के परमाणु से जब ऑक्सीजन गैस अभिक्रिया करता है तो ये बनता है ओजोन। यानी कि ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। O3 क्या है? एक प्रकार का गैस है जो हमें सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं। अब कितना विद्यार्थी पारितंत्र क्या है इसको ही नहीं समझता होगा, तो ये प्रश्न को खाक समझेगा। आइए ना, वैसे इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना दिए हैं, तो यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए पारितंत्र किसे कहते हैं, GK स्टडी सेंटर। तो उस वीडियो में हमने पारितंत्र क्या होता है इसको एक बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। फिर भी इस वीडियो के अंदर में भी हम आपको एक बेहतरीन तरीके से चर्चा कर देते हैं। पारितंत्र का मतलब होता है जीव जीवस्य जीवनम, यानी कि जो जीव अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसी को कहते हैं पारितंत्र। पारी मतलब चारों ओर, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, यानी कि हमारे चारों ओर का सिस्टम जिसके कारण से एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है उसी को कहते हैं पारितंत्र। और ये ओजोन परत पारितंत्र को बहुत तरह से प्रभावित करता है। अब बोलेगा सर जी कैसे? हमारे पृथ्वी पर तरह तरह के जीव है, मनुष्य है, छोटे छोटे जीव है, गाय भैंस घोड़ा है। अगर ये ओजोन परत नहीं रहता तो सूर्य से निकलने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण ऐसे ही सबके शरीर पर पहुँचता, सबके शरीर पर ऐसे ही पड़ता। और जब ये किरण शरीर पर पड़ता तो उनका जीवन संकटमय हो जाता है, उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। अब देखिए ये ओजोन परत हमारे पारितंत्र को किस तरह से प्रभावित करता है, कितना प्रभावित करता है। सब जीव एक दूसरे पर निर्भर है। मान के चलिए सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरण किसी खास जीव पर पड़ जाएगा तो क्या उसका तो जीवन संकटमय हो गया, उसका जीना तो खतरा हो गया। अगर वो जीव खतरा हो जाएगा तो दूसरे जीव के लिए खतरा हो जाएगा, अगर वो जीव खतरा हुआ तो दूसरे जीव के लिए खतरा हुआ। क्योंकि पारितंत्र का मतलब ही होता है सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर है। मान के चलिए हम पेड़ पौधा पर निर्भर है, पेड़ पौधा उपजाएंगे तब ना उससे फसल होगा, तब ना हम लोग खाएंगे। और पेड़ पौधा को छोटे छोटे जीव गाय भैंस बकरियाँ भी नहीं खाती है, जो घास खाता है। और इसके साथ साथ गाय भैंस बकरियाँ को सिंग खाता है, यानी कि सब अपना जीवन यापन करने के लिए, पेट भरने के लिए सब एक दूसरे पर निर्भर है। और जब सब जीव एक दूसरे पर निर्भर है तो कोई एक खास जीव का जीवन खतरा में पड़ जाएगा तो क्या होगा? उसके कारण से दूसरा प्रभावित होगा, उसके कारण से तीसरा, सब जीवों का संकटमय स्थिति हो जाएगा। तो ये ओजोन परत पारितंत्र के लिए किस तरह से लाभदायक है, किस तरह प्रभावित करता है, इसके बारे में आप लोग समझ गए। यही ना ओजोन परत है जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरण को अपने अंदर सूख लेती है
और फिर स्वच्छ किरण को पृथ्वी पर छोड़ती है। ये ओजोन परत का काम क्या है, ये सूर्य से निकलने वाले हानिकारक किरण को अपने अंदर सोख लेती है। फिर इसके बाद सोखने के बाद जितने भी स्वच्छ किरणें होती है, स्वच्छ धूप होती है, उसको धरती पर पहुंचाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर ये ओजोन परत नहीं रहेगा तो पाई तंत्र किस तरह से बिगड़ेगा। ये ओजोन परत नहीं रहेगा तो पाई तंत्र को किस तरह से प्रभावित करेगा। सबका जीवन संकटमय हो जाएगा। अगर एक जीव संकट में पड़ा तो उसके कारण से दूसरा जीव, उसके कारण से तीसरा जीव, सब जीवों का जीवन संकटमय हो जाएगा। अब कितना बताएं, एक ही बात को हम बार बार बताते रहते हैं ताकि उस बात को जीवन में आपको कभी भी दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए हम एक ही बात को बार बार रिपीटिंग कर देते हैं। वैसे पाइतंत्र क्या है इसके बाद हम वीडियो बना दिए हैं, तो जा करके आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा। तो समझ गया ना कि ये ओजोन क्या है तथा यह किसी पाइतंत्र को किस तरह से प्रभावित करता है। बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यही ओजोन परत है जो सूर्य से निकलने वाले हानिकारक किरण को अपने अंदर समा लेती है, अपने अंदर को सोख लेती है। फिर इसके बाद स्वच्छ किरण को पृथ्वी पर भेजती है, जिसके कारण से आज छोटे छोटे जीव मनुष्य बचा हुआ है। ये पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच है, समझ गए। अगर ये ओजोन परत नहीं रहेगा तो सभी जीवों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। लोगों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देखिए ना यहाँ पे, ये हानिकारक पराबैंगनी किरण इतना हानिकारक होता है, शरीर का त्वचा काला कर देता है। शरीर का जो आपका चमड़ी होता है त्वचा काला कर देता है। इसके बाद देखिए आँख की रोशनी को भी प्रभावित करता है। इसके बाद देखिए त्वचा कैंसर भी हो जाता है। तरह तरह की आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी आज हम लोग फैक्ट्रियों में जो है तरह तरह के केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हानिकारक गैस निकलता है, जिसके वजह से ओजोन परत में भी छिद्र हो गया है। आज जो हम लोग तेज धूप में 2 मिनट भी खड़ा नहीं रह पाते, इसका कारण क्या है, वही छिद्र जो हो गया है उससे थोड़ा थोड़ा करके जो है हानिकारक पराबैंगनी किरण निकल रहा है, जिसके कारण से आज हम लोग धूप को सहन नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा भी 2 मिनट के लिए भी खड़ा कर देगा धूप में तो हम लोग तिरमिरा जाते हैं, जलन उत्पन्न होने लगता है। यही कारण है आज हम लोग जो है ज़्यादा केमिकल पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तरह तरह का फैक्ट्रियाँ उत्पन्न हो गई है, तो जिसके कारण से क्या हो गया है, ओजोन परत में भी छिद्र हो गया है। तो ओजोन परत के छिद्र के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो CFC। देखिए CFC का मतलब क्या हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से ओजोन परत में क्या हो गया है, छिद्र हो गया है। अब तो इसके बारे में समझ गए। इसके बाद देखिए एरोसोल जितने भी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं ना आज, जैसे बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, जितने भी मतलब कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे धुआं निकलती है। तो इन सबों के कारण से जो है ना ओजोन परत में छिद्र हो गया है। तो पूछता है एग्जाम में कि ओजोन परत के छिद्र के लिए कौन जिम्मेवार है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी तो एरोसोल, ये दोनों रहता है। समझ गए नहीं, ये कितना उपयोगी है हम लोग के लिए ओजोन परत। अगर ये ओजोन परत नहीं रहता तो आज हम लोग जीवित रहते नहीं ना जीवित रहते। लेकिन आज हम लोग को समझने की ज़रूरत है। हम लोग को प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सरकार भी कहता है, लेकिन हम लोग तो मानते नहीं हैं। सरकार की कोई बात का पालन थोड़ी करते हैं, बढ़िया तरीक़ा से नहीं करते हैं। सरकार कहता है प्लास्टिक मत यूज़ करो, तो हम लोग कहते हैं प्लास्टिक यूज़ करेंगे। फैशन का ज़माना आ गया है, सब दिन तो यूज़ करते हैं प्लास्टिक। और प्लास्टिक से क्या क्या चीज़ समस्याएं उत्पन्न हो रही है देख रहे हैं ना आप लोग को। इसलिए प्लास्टिक का यूज़ मत कीजिए, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। प्लास्टिक कभी सड़ता गलता नहीं है। ये पर्यावरण में जब तक उपस्थित रहेगा पर्यावरण को खराब करेगा, दूषित ही करेगा। लेकिन हम लोग आज कब सुधरेंगे, सुधरने वाले तो नहीं है। प्लास्टिक के बर्तन में सब कुछ लाते हैं, सब्जी लाते हैं, कपड़ा लाते हैं, स्टाइल झाड़ते रहते हैं, तरह तरह के, क्या बताएं। तो हम लोग को समझने की ज़रूरत है। अब पढ़ लिख के जब सरकार का गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे, सरकार की बातों को नहीं मानेंगे, तो देश कभी आगे बढ़ पाएगा नहीं ना बढ़ पाएगा। इसलिए सरकार की बातों को मानना चाहिए, जो अच्छी बात है। तो समझ गए ओजोन क्या है, यह पाचन को किस तरह से प्रभावित करता है। एक बार और एक बेहतरीन तरीके से हम आपको समझा देते हैं कि ये ओजोन क्या है। जिस तरह से एक छत्ता धूप से बचाती है, वर्षा से बचाती है, ठीक उसी तरह से ओजोन भी सूर्य से निकलने वाले हानिकारक किरणों से हम लोग को बचाती है। अगर ये ओजोन परत नहीं रहता तो सूर्य से निकलने वाले हानिकारक किरण ऐसे ही डायरेक्ट सीधे धरती पर पहुंच जाता है। और जब ये लोगों के शरीर पर पड़ता और जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु है, चाहे पेड़ पौधा, उस पर डायरेक्ट पड़ता तो उसका जीवन संकटमय हो जाता है, उसके लिए खतरा हो जाता है। ये ओजोन एक प्रकार की गैस है। ये कैसे बनता है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन पराबैंगनी किरण से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन परमाणु में टूट जाता है, 2 ऑक्सीजन परमाणु में टूट जाता है। फिर इसी ऑक्सीजन के एक परमाणु से ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करने के बाद O3 ओजोन का निर्माण होता है। O3 एक प्रकार का गैस है। ओजोन का सूत्र पूछेगा तो O3 बोलेंगे, समझ गए ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल के माध्यम से बने रहिए। इसी चैनल के माध्यम से हमने साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा दिए हैं। तो यदि आप लोग उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं और आप लोग का इच्छा है कि हम एग्जाम में सबसे बेहतरीन अंक लाए, तो जाकर के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख लीजिए। 100% है, आपको एक बेहतरीन तरीके से सारे वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और जब भी आप लोग क्वेश्चंस को समझने लगिएगा
तब ये समझ लीजिए ना आपका रिजल्ट सबसे बेहतरीन आएगा। तो सबसे बेहतरीन अंक लाना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो डाल दिया गया है यूट्यूब पे, तो आप लोग उन सारे वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपका रिजल्ट सबसे बेहतर हो। इसलिए जा करके आप लोग प्ले लिस्ट में वीडियो जो पड़ा हुआ है उन सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। माल कल ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं लेगी, कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफ़र में हूँ रेडी। कहनो कहे यूँ तो हजार, कोई मगर तुझसे कहा, अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल मैं तेरी जान, ओह आई लव यू डैडी। तू मासूम तू शैतान, बट यू लव मी डैडी।